मेरे बच्चे, आज तुमने अपनी दुर्गा माँ को काफ़ी समय बाद याद किया है। अवश्य ही तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माता को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आ गई हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ भी सहने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, जिन्होंने तुम्हें दिन रात रुलाया है, अब उन लोगों की बारी है कि वह भी उस दर्द को देखे जो तुमने देखे हैं। मैं उन सब को सबक सिखाऊंगी जिन लोगों ने मेरे बच्चे को परेशान किया है। यदि तुम मेरा यह संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वह तुमसे स्वयं आकर माफ़ी मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। यदि तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दुख देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचान पा रहे, जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उन मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूँगी। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। किंतु वह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से वह गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज़ में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस जिस पर भरोसा किया, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हारे जीवन को अंधेरे में धकेल दिया। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे साथ मीठा बोलते हैं, तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुमसे अपने कार्यों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान तुम्हें करना आवश्यक है। और मैं तुम्हें ऐसे व्यक्तियों के बारे में ही बता रही हूँ, जो व्यक्ति तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले, उनसे सदैव दूर रहना मेरे बच्चे। ऐसे व्यक्ति
बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे हर कार्य को खराब करने की कोशिश करते हैं। तुम जब भी किसी नए कार्य को करने की सोचते हो तो उस समय वह व्यक्ति अपनी मीठी बातों से तुम्हारी दिशा को बदलने की कोशिश करते हैं और तुम अपने भोलेपन के कारण उनकी बातों में आकर स्वयं का ही नुकसान कर बैठते हो। मेरे बच्चे, जब तुम दुखी होते हो तो जो लोग तुमसे जलते हैं वह लोग तुम्हारे दुखों को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल और भी बढ़ जाता है और वह पहले से भी ज़्यादा तुम्हें परेशान करने लगते हैं। किंतु यदि तुम दुख में भी खुश रहो, अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, तो ऐसे लोग स्वयं ही अंदर से जल जाएंगे और कुछ समय बाद उन्हें समझ आ जाएगा कि उनके प्रयास तुम्हारे ऊपर कभी सफल नहीं हो सकते और वह फिर कोई भी गलत हरकत करने से पहले पीछे हट जाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसके भीतर छुपा डर होता है। तुम जिस चीज़ से डरते हो वही तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए अपने अंदर उस डर को पैदा मत करो जो तुम्हारी कमजोरी बन जाए, बल्कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा उठाने से पहले तुम्हारी ताकत से ही डर जाए। यदि तुम खुद को ताकतवर बनाना चाहते हो तो पहले अपने मन को बाहर की सारी चीज़ों से हटाकर अपने भीतर छुपी ताकत पर लगाओ और उससे तुम्हें यह फ़ायदा होगा कि तुम उन चीज़ों को करने लग जाओगे जिन चीज़ों से तुम्हारे अंदर डर पैदा होता है। तुम्हें रोज़ भगवान का ध्यान करना है। जब तुम ध्यान करने लगोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा और तुम्हारी इच्छा शक्ति जागृत होने लगेगी। जब यह दो चीज़ तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो संसार में किसी भी चीज़ को पाना तुम्हारे लिए पल भर का काम होगा, किंतु इसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम और मेहनत करनी होगी, जो तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। तब जाकर तुम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हो जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते हो। जब तुम्हारे अंदर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे तो तुम किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन तुम्हारा बुरा, और तब तुम अपने आप को उस रूप में देख पाओगे जिस रूप में अभी तुम नहीं हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मानकर स्वयं के ऊपर कार्य करना शुरू कर दो। जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन केवल उनके लिए जो अपने दिनों को व्यर्थ में काटते हैं। वास्तविक में जीवन बहुत छोटा है, जहाँ हर इंसान अपना अपना किरदार निभा रहा है, लेकिन हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है और उस पहचान से ही उस इंसान को जाना जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपनी पहचान बनानी है ताकि तुम्हें इस संसार में
वह लोग जान सके जो आज तक तुम्हें नहीं जान पाए हैं। और जब तुम इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, तब तुम्हें वह लोग याद करें जो आज तुम्हें पहचानते भी नहीं हैं, और यही तुम्हारी जीवन की असली पहचान होगी। अब तुम्हारी माता का जाने का समय है। अपनी माता की बातों को ऐसे ही बेकार मत समझना। एक बार मेरी बातों पर कार्य करके तो देखो, तुम्हें स्वयं अपने जीवन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदैव खुश रहना।